हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर बताने वाला हूँ। देखिएगा, त्रिकोणमिति जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। और उसी त्रिभुज में हमको इस चैप्टर को समझना है। तो पहले जान लेंगे कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण 90 डिग्री का होता है। और याद रखना है कि जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा, वैसे इसमें 3 भुजा है, एक भुजा AC है, एक भुजा AB है, तीसरा का भुजा BC है। तो इतना याद रखना है कि 90 के जस्ट सामने वाला जो भुजा दिख रहा है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको शॉर्ट में H हाइपोटेनस कहा जाता है। और अगर यहाँ पे कोई कोण, दूसरा का कोण यहाँ दिया हुआ है, सपोज इस कोण का नाम ले लिया गया थीटा, ठीक है। तो इसके सामने वाला, इस थीटा के सामने वाला कहलाता है लंब कहलाता है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला हो गया लंब और 90 के सामने वाला हो गया कर्ण। तो एक और बच गया नीचे वाला, उसको कहते हैं हम लोग आधार, जिसे हम लोग B से डिनोट यानी बेस इसको कहते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। पहला जिसको साइन कहते हैं, दूसरा कॉस कहते हैं, तीसरा टैन, ठीक है। साइन का उल्टा करेंगे तो होता है कॉसेक। कॉस के अगर मैं उल्टा कर दे तो होता है सेक, और टैन को उल्टा कर दे तो होता है कॉट। अब डिपेंड करता है किस कोण के अनुसार हम इसका अनुपात ले रहे हैं, C के अनुसार या फिर A के अनुसार। अगर C के अनुसार चल रहे हैं तो इसका कोण का मान लिया गया है थीटा, तो इसके बगल में लगा देंगे थीटा, यानी कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसको संकेत में याद रखिएगा तो बहुत ही आसानी होगा, मैथ को बनाने में समय बचत होगा बस। तो लंब को P से और कर्ण को H से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा है। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, B बटा H। टैन थीटा को कहते हैं लंब बटा आधार होता है। लंब को P से, आधार को B से, शॉर्ट में P बटा B हो गया। कौशिक तो इसका उल्टा होता है, तो लंब बटा कर्ण का उल्टा हो जाएगा को जी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, और कर्ण बटा लंब हो जाएगा तो इसका उल्टा शॉर्ट में क्या चलेगा, H बटा P। सेक जो उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण को H से, आधार को B से। कॉट थीटा का उल्टा, कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, यानी कि B बटा P, ठीक है। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपको मैथ बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है, त्रिकोणमिति में। और हमें ऐसा लगता है कि अगर ये वाला याद है तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल है क्या है, ये है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा, ठीक है। हम इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं और बताते हैं आपको कैसे इस पर मैथ आता है, ठीक है ना। खड़ याद रखिएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, ओके। और याद रखिएगा, त्रिकोणमिति जो होता है केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही बना है, ठीक है। और
इसी में पढ़ना है। इस पर ही बहुत सारा क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, और आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा तो VBI क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसा ये क्वेश्चन ऐसा आएगा 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा कि यदि साइन ए बराबर 8/17। अच्छा एक चीज़ और इसको जानने से पहले एक फार्मूला और होता है, उसको जान लेते हैं। ये लंब कर्ण आधार में संबंध क्या है, लंब कर्ण आधार में संबंध क्या है, उस संबंध को जानेंगे। तो पाइथागोरस चचा ने पाइथागोरस एक गणितज्ञ है ना, इन्होंने एक थ्योरम दिया था इस समकोण त्रिभुज के ऊपर लंब कर्ण और आधार के बीच संबंध स्थापित किया था, और कहा था कि अगर आपने कर्ण का स्क्वायर किया, ठीक है, आपने कर्ण का स्क्वायर किया तो उसके बाद आप लंब का स्क्वायर भी करके देखें और आधार के स्क्वायर करके भी देखें, और देखने के बाद लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर आएगा, उसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि कर्ण का जो स्क्वायर आया है ना, उसके ही दोनों बराबर हो जाएगा, ये कहा था, ठीक है। बस आप केवल इसको याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये याद रख लेते हैं। इसके अलावा और भी बनता है फॉर्मूला, लेकिन इसी पर हम बैठाएंगे, ठीक है। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम सारा मैथ बनाएंगे, देखते रहिएगा। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कह रहा था कि यदि साइन ए बराबर 8/17 है, ओके, तो अन्य सभी, ये 2 नंबर के आएगा, लेकिन अन्य सभी नहीं पूछेगा। इसके बाद 2 को पूछेगा, 2 से ज़्यादा नहीं पूछता। जैसे साइन दिया तो कॉस ना तो टेन पूछेगा, कॉसेक ना तो कॉट पूछेगा, कोई 2 पूछेगा, अन्य सभी नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी आपको सीखने के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें, ठीक है, अनुपात को ज्ञात करें। तो इसमें बहुत ऐसे तो अभी बताया मैंने कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, दे रखा है क्या हो के ए हो के दे रखा, 5 गो निकालना है, ठीक है, 5 गो निकालना है। लेकिन एग्जाम में केवल 2 गो पूछेगा, 5 गो नहीं 5, जिसे यहाँ पे 5 गो निकालना है, लेकिन वहाँ पे देगा 2 गो, एक गो देगा, 2 गो और निकालना होगा, बस 2 नंबर का रहता है, ठीक है। तो साइन इतना बराबर इतना दे रखा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए बहुत हल्का सा है। ये साइन ए बराबर दे रखा है 8/17, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर, अभी इससे पहले साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, और उस लंब बटा कर्ण को P/H से डिनोट कर रहे थे। नीचे H है, नीचे 17 है, इसका मतलब हुआ H का जो वैल्यू आएगा 17 देगा, है ना, और P का जो वैल्यू आएगा रेशियो में वो 8 आएगा। ये सब रेशियो है, P/H का मतलब है P अनुपात H, तो P का रेशियो आया 8, H का रेशियो आया 17, ठीक है। अब हमको इसमें चूँकि 3 गो होता है, लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण है लेकिन आधार नहीं है, तो आधार निकालने के लिए इस फार्मूला का सहारा लेंगे। आधार को B से कहते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं, पहले कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण यहाँ 17 है, 17 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर बराबर है, बराबर कर देंगे। लंब है, लंब यहाँ P है, लंब P को लंब को P से डिनोट करते हैं, तो P यहाँ पे 8 है, 8 का हम करेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर यहाँ आधार है, आधार को B से डिनोट करते हैं, अब B मुझे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत फास्ट बनाइएगा, और नहीं याद है तो फिर तो लेट होना ही होना है। दूसरा भी उपाय है, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा। तो 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर बराबर वर्ग में है, यानी वर्गमूल में आ जाएगा। ये वर्ग में b के, जैसे ये केवल आया है, ये 8 इधर आया, 8 का स्क्वायर इधर आया, 8 के स्क्वायर को मैं इधर लेके आया, तो उधर तो b स्क्वायर बचेगा ना, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी भेज देते हैं डायरेक्ट, तो लेट होगा ना, समय बचाना है, 2 नंबर का है तो फास्ट काम करेंगे, नहीं तो फिर समय का बचत नहीं हो पाएगा, हमको और भी तो मैथ बनाना है। तो b का स्क्वायर है तो वर्ग है, तो इधर वर्गमूल में आ जाएगा।
क्या बच जाएगा b। 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर है। अब 17 का स्क्वायर अगर आपको पता नहीं है तो एक फार्मूला और याद कर लीजिएगा, a स्क्वायर रहे और माइनस रहे अब b स्क्वायर रहे, ऐसा रहे तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और गुना के रूप में एक बार दोनों को घटा दीजिए, गुना में रूप लिख करके, यानी a प्लस बी गुने a माइनस बी कर दीजिए। ठीक है, कब? जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तब। अगर प्लस रहता है तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद इसका मतलब डायरेक्ट हम यहाँ करेंगे, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और 17 में 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो ये है ना बराबर b। अब आपको पता होना चाहिए कि 25 किसका स्क्वायर होता है, मैंने किसको गुना करें कितना उतना ही बार कि 25 आए, तो 5 गुने 5, तो 25 का वर्गमूल 5, 9 यानी 3 गुने 3, तो 2 को 3 में से 3 बाहर। ठीक है, बराबर कितना बचा b, 5 या 15, 15 बराबर b आ गया। ठीक है, यानी b का भी मान निकल गया, p का भी मान निकल गया, s का भी निकल गया। अब हमको निकालना है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चूँकि यहाँ पे a को दे रखा था तो 5 को घट रहा है, 5 को में पहला आएगा कौन? cos a। तो cos थीटा बराबर हमने पढ़ा था आधार बटा कर, आधार बटा कर, आधार आया पटना कहते हैं 15, सॉरी, आधार आया 15 और कर यहाँ कितना दे रखा है 17। ठीक है ना। हाँ, दूसरा है tan थीटा, tan a बराबर लंब बटा आधार होता है p बटा b। p का मान यहाँ पे दे रखा है कितना? p का मान दे रखा है 8 और b का मान अभी लेके आया मैंने कितना? 15। ठीक है, तीसरा कॉस हो गया, tan हो गया और उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन के उल्टा कॉसेक उसका उल्टा कर देंगे तो यह आ जाएगा h बटा p और h का मान 17 और p का मान 8 हो गया। ठीक है, अभी निकला क्या को? 3 को। चौथा निकाल देते हैं, देखना यहाँ पे जगह हटा देते हैं। चौथा हो गया कॉट ए होता है b बटा p और b का मान आया 15 और p का मान आया 8 है। ठीक है, 5वां नंबर में एक और आएगा सेक ए, तो सेक हो जाता है b बटा h, सॉरी सेक तो उल्टा होता ना, तो h बटा b हो जाएगा। h का मान आया था 17 और b का मान आया 15, 17 बटा 15 इस तरह से। लेकिन 1 2 3 4 5 को आपसे नहीं पूछेगा, इन पाँचों में से कोई 2 रहेगा, 2 को पूछेगा या फिर 1 पूछेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। इस तरह से बनता है, 2 नंबर का है, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। और आपके लिए होमवर्क है, अगर ये अगर सीख गए हो तो आपको 2-3 दे देते हैं बनाने के लिए, आप बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं यहाँ पे मतलब लिख देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे एक लिख देते हैं कॉस, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, पहले कर दीजिएगा कॉस ए बराबर, थीटा भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, जरूरी नहीं कि ये रहे, थीटा रह सकता है, थीटा बराबर 3 बटा 5 रहेगा। ठीक है, एक और यहाँ पे जब अगला क्वेश्चन बनाना तो यहाँ tan ले लेना, tan थीटा बराबर 6 बटा 10 कर देते हैं, 6 बटा 10 8 बटा 10, 8 बटा 10 कर देते हैं। ठीक है, एक और ले लीजिएगा, यहाँ कर दीजिएगा सेक थीटा बराबर 2। ठीक है, यहाँ पे सेक थीटा बराबर 2, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के दिखाइए। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप फिर कमेंट करके हमसे उस जो नहीं बना है वो पूछ सकते हैं। बाकी हम अगले वीडियो में आपको दूसरा टॉपिक बताएंगे। थैंक यू।